हाय, वेलकम बैक। आज हम लोग वेक्टर्स देखेंगे। वेक्टर्स एक कंटेनर है जो कि सीक्वेंशियल कंटेनर है। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो इसमें जो सारे एलिमेंट्स होते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होते हैं। वेक्टर्स होता क्या है? जो एचटीएल नहीं जानते हैं वो वेक्टर्स को एक तरह से एरे की तरह देख सकते हैं। वेक्टर्स, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ओके, वेक्टर वी, और हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50। वेक्टर्स में हम लोग वेक्टर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेक्टर इंट सपोज वी उसका नाम है। इसमें अपन एरे में एक तरह से लेते थे कि एरे अगर ये होता तो एरे में हम लोग ऐसे करते v0 = 10, एट इंडेक्स 1 is 20 एंड सो ऑन। बट ये वेक्टर में हम लोग इसको पुश करने के लिए ये हमारा एक वेक्टर है सपोज। हम सबसे पहले v में पुश बैक करते हैं। v में जैसे ही पुश बैक किया 10, 10 यहाँ पे आ जाता है। अगर हम उसके बाद पुश बैक 20 करते हैं तो 20 यहाँ स्टोर हो जाता है। पुश बैक करके अपन वेक्टर एक बना लेते हैं। 30, 40 ऐसे पुश बैक करके वेक्टर बढ़ता है। उसके बाद वेक्टर बनने के बाद हम वेक्टर पे बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं जो एरे पे आसानी से नहीं होती थी। हम वेक्टर पे किसी भी इंडेक्स पे जाके, जैसे अगर अब हमें किसी इंडेक्स पे जाके स्टोर करना है कोई नए एलिमेंट, वी डॉट इंसर्ट, अगर वो इंडेक्स सपोज पहली है अपन लिख सकते हैं वी डॉट बिगिन कॉमा, अगर हमें 5 स्टोर करना है तो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं। वेक्टर्स के बहुत सारे मेरिट्स हैं ओवर एरेज, ये जो कि टाइम बचाने में काफ़ी हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टाइम। लेट्स सी वेक्टर्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर देखेंगे कि वेक्टर आखिर हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, और उसके इनिशियलाइजेशन पार्ट को देखेंगे इसमें। वेक्टर, अगर हमें कोई वेक्टर डिक्लेयर करना हो तो हम सिंपली इसे वेक्टर इंट वी इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर स्ट्रिंग्स का है तो वेक्टर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो भी डेटा टाइप हुई वो डेटा टाइप डाल देते हैं। ये हो गया उसके डिक्लेयर करने का तरीका। और एट दिस पॉइंट अगर हम इसे इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर एंड सपोज वी हैव अ वेक्टर ए। अगर हम इसे इस तरह से इनिशियलाइज करें 4, 100, बेसिकली ये एक 4 साइज का वेक्टर बनाता है जिसमें चारों एलिमेंट 100 होते हैं। अगर आपको अभी वेक्टर की पूरी फील नहीं आ रही तो आप इसे एक एरे की तरह देख सकते हो। तुम अगर इस तरह से वेक्टर इंट ए 4, 100, लाइक वेक्टर इंट ए वट एवर साइज यू वांट टू गिव एंड द एलिमेंट विथ विच आप इसको करना चाहते हो इनिशियलाइज, वो आप डालोगे। तो इस फॉर्मेट में अगर आप डालोगे वेक्टर का नाम, साइज, जो भी साइज होगा उतने साइज का ये वेक्टर बन जाएगा, और ये एलिमेंट जो है वो हर जगह पे स्टोर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है वेक्टर के इनिशियलाइजेशन का। बाकी एक तरीका और है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एक वेक्टर ऑलरेडी बना है और हम एक नया वेक्टर बना रहे हैं जिसमें हम उस वेक्टर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं पहले वाले वेक्टर से ही, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो वेक्टर बी बनेगी ये वेक्टर ए की तरह इनिशियलाइज हो जाएगी। अभी अगर आपके समझ में ये नहीं भी आ रहा हो तो अभी जस्ट इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। अगर हम किसी वेक्टर को इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, वेक्टर इंट सी, और अगर हम ब्रैकेट में सिर्फ बी लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये जो बी वेक्टर है सी जो है वो बी की तरह हो जाएगा। ये सारे तरीके हैं वेक्टर को इनिशियलाइज करने के। तो लेट्स सी, वी विल एग्जीक्यूट इट एंड वी विल सी इट ऑन अ IDE. Let's see how it works. हाँ, एक और चीज़ है, वेक्टर अगर हमें यूज करना है तो जैसे C++ में यहाँ इंक्लूड IOStream लिखते थे उसी तरह यहाँ पे इंक्लूड bits/std_c++.h लिखना होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सारे कंटेनर के लिए हम लोग अलग से डिफाइन करें, जैसे वेक्टर है तो इंक्लूड वेक्टर, और
IO स्ट्रीम रहेगा पहले से, या फिर सिर्फ बिट्स स्टैट स्लैश stdc++ लिखने से ये सारे कंटेनर्स जो भी HTML में है सबको इंक्लूड करता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप HTML यूज करो तो ये हेडर फाइल आप डाल दो, देन देयर वोंट बी एनी एरर। तो लेट्स सी हाउ वी इनिशियलाइज द वेक्टर। सो सपोज वी आर ट्राइंग टू स्लाइज अ वेक्टर इंट a। तो ये हमारा वेक्टर डिक्लेयर हो गया। तो अगर अब वेक्टर में हम लोग पुश करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, लाइक a डॉट पुश बैक। तो ये डॉट पुश बैक, पुश बैक सपोज 10। सो ये 10 इसके वेक्टर में आ चुका है। सो बेसिकली जो भी पुश बैक से हम लोग करते हैं वो सारा इसके पीछे ऐड होते जाता है। सो सपोज ये डॉट पुश बैक हमने 20 करा तो ये इसमें ऐड हो गया। और ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं लाइक और वेक्टर में देर इज़ लाइक a डॉट साइज। सो जब भी कोई वेक्टर डिक्लेयर हो चुका है तो a डॉट साइज करके वी कैन चेक कि व्हाट इज़ द करेंट साइज ऑफ द वेक्टर। जैसा कि एरे में हम लोग एक लूप चला के चेक करते थे व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एरे, यहाँ हम लोग डायरेक्ट ही a डॉट साइज लिखने से ये पूरा वेक्टर का साइज बता देता है। तो लेट्स चेक कि ये हमारा वेक्टर किस साइज का है। आप देख सकते हो यहाँ 2 दिखा रहा है। अगर हम अपने वेक्टर के लाइक इसके अंदर क्या है अगर हमें प्रिंट कराना है देन वी कैन डू इट लाइक वेक्टर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन जो भी वेक्टर का साइज होगा। तो वेक्टर a डॉट साइज i प्लस प्लस। सो यहाँ आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स डू सी आउट a of I, okay, give the space, okay, so this is what this vector contains। सो आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी आसान है। जैसे a डॉट साइज करने से वेक्टर अपना साइज दे देता है। जो भी हमें पुश बैक करना है वेक्टर के एंड में वो पुश बैक करके अपन डाल सकते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है। लाइक अभी आगे और भी काफ़ी फंक्शंस देखते हैं, उसके बाद लेट विल बी बैक ऑन दिस आईडी। ओके, सो ये हमारा इतने तरह से ये अपन इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस कि वेक्टर अगर हमने एक और वेक्टर बनाया वेक्टर इंट बी, और अगर हम चाहते हैं कि ए की सारी चीज़ें इसमें कॉपी हो जाए, सो बेसिकली जो वेक्टर बी बने वो पूरा ए की तरह बने। तो लेट्स चेक कि व्हाट हैपन टू, let's print the element inside b, so let's change it by b and यहाँ पे भी इसको b से बदलते हैं। let's see, okay, so यहाँ आउटपुट में भी हम लोग देख सकते हैं कि b में वो सारी चीज़ें एक ही आ गई है। let's check one more way of initializing। so वेक्टर को अगर आप इस तरह से करते हो initialize, let it be c a डॉट बिगिन कॉमा a डॉट एंड। अगर आप ऐसा भी करते हो तो a की सारी चीज़ें जो भी होगी, c जो इनिशियलाइज होगा वो a की सारी चीज़ों के साथ होगा। सो बेसिकली इसने ए की सारी चीज़ें सी में आ गई। तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे बी ब्रैकेट ए लिखने से ही ए की सारी चीज़ें कॉपी हो रही है तो इतने लिखने की ज़रूरत क्या है। सो बेसिकली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे कोड की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ए की सारी एलिमेंट्स कॉपी नहीं करनी है। तुम बस ये चाहते हो कि नहीं ए के सपोज़ सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए। सो हम लोग या फिर यहाँ पे सपोज़ हमारे ए वाले वेक्टर में हमारे 3 चीज़ें स्टोर है, ए डॉट पुश बैक 30। तो सपोज यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि नहीं
इसमें से सिर्फ दो चीज़ें ही कॉपी हो, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बिगिन +2। सो इससे क्या होगा कि सिर्फ जो दो एलिमेंट हैं वो सी में कॉपी होंगी ए की, ना कि पूरा ए। सो लेट्स सी, एज वी कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ 10 और 20 आया। बट इफ़ यू विल ट्राई टू प्रिंट बी, देन बी की सारी, बी में ए की सारी चीज़ें आ गई होंगी। सो बेसिकली ये सिंटेक्स है, ये वाला, ये हमें हेल्प करता है कि अगर हम एक पार्ट ऑफ दी एरे कॉपी करना चाहते हो इनिशियलाइजेशन के टाइम, तो हम कैसे करेंगे। सो यू कैन सी कि बी में ए की सारी आ गई है। ओके, लेट्स कम बैक हियर। सो दीज आर दी वेज जिससे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, सो एरे व्हेन वी हैव अ वेक्टर, सो अगर हमारे पास एक वेक्टर v है, उसमें कुछ एलिमेंट्स डले हैं पहले से 10, 20, 30, 40, सपोज 50, ओके, और हम चाहते हैं कि इसका साइज़ निकालें, तो वी कैन ईजिली फाइंड इट बाई v डॉट साइज। ये हमें क्या करेगा, वेक्टर का साइज़ दे देगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि हम वेक्टर को रीसाइज करना चाहते हो। लाइक अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है एंड वी वांट कि नहीं ये एलिमेंट, ये मेरा वेक्टर जो है 5 का ना हो गया 3 का हो जाए, तो इट्स वेरी सिंपल इन STL। वी कैन जस्ट डू कि v डॉट रीसाइज, वी रीसाइज ऑफ साइज 3। सो व्हाट इट विल डू, ये वेक्टर जो है कन्वर्ट हो जाएगा 10, 20, 30। सो रीसाइज जो फंक्शन है वो हमारे वेक्टर को फिर से रिसाइज कर देता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर हमारे कोड की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से हुई जिसमें हमें वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को ना लेके उसके शुरू के कुछ एलिमेंट्स लेने हैं, तो वी कैन डू रीसाइज। और रिसाइज फंक्शन और भी दूसरे सिंटेक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज वी आर डूइंग रिसाइज वी आर रिसाइजिंग इट लाइक 6। सो अगर हम इसे 6 में रिसाइज करें तो ऑलरेडी ये 3 का है, अगर इसे हम 6 में रिसाइज करेंगे तो ये ऑलरेडी क्या करेगा, 10, 20, 30 तो है ही है, और बाकी 6 करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 0, 0, 0 उसमें डाल देगा। तो बेसिकली ये हमारा 6 साइज का एरे हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये 0 ना स्टोर हो, हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 नहीं चाहते हैं, हम एक पैरामीटर भेजना चाहते हैं, तो वी कैन जस्ट डू कि 6,10। तो इसमें क्या होगा कि हम अभी तो खैर ये 6 साइज का है, तो सपोज अगर हम 8,10, सो ये क्या करेगा, 10, 2, 3, 0, 0, 0 है। अब 8 के साइज का करना है, तो और हमने पैरामीटर भी भेजा है, तो इट विल जस्ट ऐड 10 एंड 10। सो बेसिकली ये हमारा रिसाइज कर देगा। लेट्स सी इन कोड यूजिंग ID कि हाउ इट वर्क्स देयर। ओके, सो वी कैन सी डैट कि हमारा जो वेक्टर C है, वेक्टर B है अभी, वो हमारे 3 साइज का है। लेट्स रीसाइज इट टू 2। ओके, सो B डॉट रीसाइज 2। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये B जो है अब 2 साइज का हो जाना चाहिए। लेट्स चेक, एज वी कैन सी कि अब देखो B जो है वो 2 साइज में आ गया। पहले B का साइज़ 3 था, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि B का साइज़ सिर्फ 2 है, तो 10 और 20 ये प्रिंट करा रहा है। और भी बाकी रीसाइज के सिंटेक्स को देखते हैं। सपोज अगर हमने अभी ये 2 साइज का है और हमने इसे रीसाइज कर दिया 4 में, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, 4,0। तो अगर हमने इसे 4 में रीसाइज कर दिया तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये 4 साइज का हो जाएगा और बाकी एलिमेंट्स में, ओके लेट्स नॉट गिव द पैरामीटर फ्रॉम आवर साइड। हाँ, सो ये 4 साइज का हो जाएगा और बाकी 2 एलिमेंट जो होंगे 0, 0 हो जाएंगे। सो वी कैन सी कि ये अब 4 साइज का हो गया, बाकी 2 एलिमेंट 0, 0 है। बट अगर हम चाहते हैं कि ये 4 साइज का हो जाए, बाकी एलिमेंट 0 बाई डिफ़ॉल्ट ना हो, हमारे कहने पे कुछ हो, सपोज हम वहाँ पे 7 भरना चाहते हैं, तो वी कैन जस्ट पास 7। सो अब ये 4 साइज का होगा, लेकिन 0, 0 ना हो के 7, 7 हो जाएगा। ओके, सो या वी हैव चेक्ड इट कि ये इस तरह से वर्क कर रहा है। लेट्स सी, कम बैक टू आवर, या सो दिस इज़ द वे हमने रिसाइज किया वेक्टर को।
लेट्स सी। सो ये वेक्टर में इतने इटरेटर्स होते हैं। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ हम एक वेक्टर ले लें 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो बेसिकली इटरेटर्स क्या होते हैं? तो इटरेटर्स एक तरह से पॉइंटर्स हैं जो कि पॉइंट करते हैं किसी एलिमेंट पे। अगर हम बिगिन पे देखें, लाइक बिगिन क्या करता है, तो बिगिन पहले एलिमेंट पे जो पॉइंट करता है पॉइंटर, उसे हम लोग इटरेट उस इटरेटर को बिगिन बोलते हैं। लाइक इफ द वेक्टर नेम इज वी, सो इफ वी कॉल वी डॉट बिगिन, इट सिंपली मीन्स कि ये एक इटरेटर है जो बिगिनिंग में पॉइंट कर रहा है, तो ये 10 पे पॉइंट करेगा। और इफ़ वी कॉल वी डॉट एंड, सो ये क्या करेगा, ये इंड है, ये इंड वाले एलिमेंट पे नहीं कॉल करेगा बल्कि वेक्टर के इंड पे जाएगा, ये मतलब लास्ट एलिमेंट के बाद। सो बेसिकली बिगिन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट करता है, और इंड क्या है, लास्ट एलिमेंट के बाद पॉइंट करता है। तो इस इटरेटर्स का क्या यूज़ है? तो इस इटरेटर्स का यूज़ हम लोग ट्रांसवर्स करने में कर सकते हैं कि अपने जो वेक्टर हैं उसमें एलिमेंट्स पूरे वेक्टर को किस तरह से ट्रांसवर्स किया जाए। सो बेसिकली ये चारों, अगर हमने ये चारों समझ लिए तो ये चारों मोस्ट प्रोबेबली सेम है। ये दोनों सॉरी, ये दोनों और ये दोनों, लेट्स सी। ओके, सो बेसिकली बिगिन, एंड एंड सी बिगिन सी एंड, दिस टू आर ऑलमोस्ट सेम, एंड आर बिगिन आर एंड एंड सी आर बिगिन एंड सी आर एंड, ये दोनों सेम है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज आर बिगिन एंड आर एंड। सो आर बिगिन जो है वो फर्स्ट लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, लेकिन ये रिवर्स इटरेटर है। ये क्या करता है, वो बैक से स्टार्ट होता है, और व्हेन जब हम इसे इंक्रीज करेंगे तो ये आगे ना जाके ये पीछे वाले एलिमेंट्स को पॉइंट करेंगे, लाइक इट विल ग्रो इन दिस डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन इट विल ग्रो। सो आर इंड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के स्टार्टिंग को, इट मीन्स कि जहाँ से फर्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहा है उसके पहले ये पॉइंट करेगा। अब लेट्स सी कि इसका यूज क्या है। सो बेसिकली जब हम ट्रांसवर्स करते हैं तो हम लिख सकते हैं, फॉर लूप चला सकते हैं, फॉर ऑटो सपोज सम इटरेटर वी आर टेकिंग। सो बेसिकली इटरेटर जो होता है एक, हमें अगर ये वेक्टर है तो हमें ये वेक्टर इंट के फॉर्म का इटरेटर लेना होता है, लेकिन चलो अगर हम इटरेटर ना भी लें, ऑटो भी लें तो ये काम करता है। तो ऑटो आई टी लिखने से, आई टी को अगर हम वी डॉट बिगिन से इनिशियलाइज कर देते हैं, और आई टी शुड नॉट बी इक्वल टू वी डॉट एंड, और ये इटरेटर तब तक चलाते हैं। तो ये क्या करेगा, बेसिकली एक इटरेटर स्टार्टिंग पॉइंट पे है हमारा, और जब तक एंड नहीं होता वी कीप ऑन इंक्रीजिंग, एक से एक बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी इटरेटर में आएगा वी कैन डू सी आउट। सो बेसिकली जो भी इटरेटर में है वो हम लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं। चूँकि इटरेटर एक पॉइंटर फॉर्म का है तो वी शुड पुट अ स्टार, ताकि वट एवर इज द एलिमेंट इनसाइड इट वी कैन प्रिंट इट। सो बेसिकली सेम चीज़ हम लोग आर बिगिन के साथ करते हैं। तो आर बिगिन क्या है, अगर हमें रिवर्स से प्रिंट कराना हो तो हम बिगिन ना करके आर बिगिन करेंगे, एंड वी विल गो टिल आर एंड। सो बेसिकली इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक। तो इससे क्या होगा कि हमारे, अगर हम बिगिन से लेके एंड तक जाएंगे तो हमारा प्रिंट जो होगा ऑर्डर 10, 20, 30, 40 और 50 होगा। लेकिन अगर हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, लाइक इफ इटरेटर इज इक्वल टू वी डॉट आर बिगिन, सो इससे क्या होगा, ये एंडिंग से स्टार्ट होगी, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम 50, 40, 30, 20 एंड 10। सो अगर हमारी कोड की जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगी वी विल यूज दैट काइंड ऑफ पॉइंटर्स। सो चलो ये सी बिगिन, आर बिगिन ख़त्म, एंड ख़त्म, आर बिगिन एंड आर एंड ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि सी बिगिन और सी एंड में क्या अंतर है बिगिन और एंड से। सो बेसिकली इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है कि इसमें हम लोग उस पॉइंटर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लाइक यहाँ क्या है कि अगर हम किसी इटरेटर पे आ रहे हैं, अगर प्रिंट करा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे उस पर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लाइक स्टार आई टी इज इक्वल टू स्टार आई टी प्लस 1, सो ये हमारा सी बिगिन और सी एंड में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है जो कि बदल नहीं सकता है। सो ओके, लेट्स सी इट ऑन आवर आई डी, लाइक इट विल मेक मोर क्लियर कि ये कैसे काम करता है। ओके, सो
यहाँ पे हम इस तरह से ना प्रिंट करा के लेट्स प्रिंट इट some other way, like using iterators we will try to print. So for auto it is equal to b dot begin comma semicolon it not equal to b dot end it plus plus. Okay, so let's print it and see what happens. So basically it should print whatever is whatever is it in the b. So b में हमने देखा था क्या था 10 20 7 7, तो उसे ये प्रिंट कराना चाहिए. ओके काफ़ी टाइम लग रहा है. Okay, let's come to some other. Okay, let's see here. Okay, so सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक हेडर फाइल डालते हैं जो stl कंटेन करता है stdc++.h. okay, so let's create a vector int v. Okay, and let's push back 2 elements, push back 10. Okay, so v dot push back 20. Okay, v dot push back 30. ठीक है. सो लेट्स सी कि इटरेटर्स कैसे काम करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑटो आई टी इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन आई टी नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड आई टी प्लस प्लस. ओके, so it should print whatever is the element inside that pointer. Okay, let's check it. Should run it. Yeah, okay, sorry, a mistake is there, should not be equal to element. Okay, 10 20 30 we can see that it's printing it. So अगर हम इसे reverse, if we use r begin and r end, so let's see what happens if we are using r begin and r end. Okay, so it should print in reverse direction. So यहाँ आप तुम देख सकते हो कि ये रिवर्स डायरेक्शन प्रिंट करा रहा है. अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिगिन एंड सी बिगिन में. क्या डिफरेंस होता कि सी अगर हम यहाँ सी बिगिन डालें और यहाँ पे सी इन डालें
तो ये एकदम सेम काम करेगा बिगिन और एंड के। सी यहाँ पे सेम काम कर रहा है, बट डिफरेंस कहाँ पे आती है? डिफरेंस यहाँ पे आती है, अगर हम इसे प्रिंट करने के पहले अगर हम इसमें कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं, लाइक इफ़ वी आर जस्ट एडिंग वन, सो लाइक इफ़ वी आर एडिंग वन इन दिस, सो लेट्स सी क्या होता है। See, we are not able to print it, right? So but let's check this in begin. Wait, instead of plus plus, what I will do, I will just add something. Okay, I'm adding 5 here. Okay, so let's run it. Oh, okay, mistake is there. सो इसमें क्या होना चाहिए, 5 ऐड हो जाना चाहिए। सी यहाँ पे 10 में 5 ऐड हो गया, 20 में 5 ऐड हो गया और 30 में 5 ऐड हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ पे सी बिगिन और सी एंड करते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट इटरेटर है। सो अगर हम किसी 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 इटरेशन में हम नहीं चाहते हैं कि उसमें ये चीज़ें बदलाव हो, इट विल जस्ट प्रिंट, लाइक अगर हमें सिर्फ प्रिंट करना है देन वी विल यूज़ द कांस्टेंट ऑपरेटर। सो ये डिफरेंस है सी बिगिन और बिगिन में। सो हियर वी कैन सी द एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, या सो बेसिकली वी कांट राइट ऑन दैट। सो ये डिफरेंस था। सो नाउ आई थिंक लाइक begin end is over, C begin is over, C end is over. Okay, R begin, C R begin. So basically C R begin is also like when you are printing it in reverse direction, तो वो एक कांस्टेंट होगा, उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सो इन द सेम वे लेट्स सी। सो हमने रिसाइज वेक्टर्स देख लिया। सो किस तरह से हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर कोई वेक्टर है, सो वी डॉट रिसाइज, अगर हम उसको रिसाइज करके 2 साइज का बनाना चाहते हैं तो बेसिकली वो 2 साइज का हो जाएगा। ये हमने पहले देख लिया है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स। सो वेक्टर जब है हमारे पास, सपोज एक कंटेनर वेक्टर है, उसमें हमने एलिमेंट्स स्टोर कर दिए हैं, तो अब हम किस तरह से उस वेक्टर से एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली हम ये 4 तरह से एक्सेस करते हैं। सो ये जो पहला तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट का, तो ये तो अपन एरे में भी करते थे हम लोग, तो ये आपको पता ही होगा। लाइक इफ़ वी डू v0 इट विल गिव द 0 इंडेक्स एलिमेंट, if we do vi, so whatever is at the ith index it will return that element. So yeah, that's clear. So basically same चीज़ है यहाँ at कीवर्ड से। so what we do, v dot at I, so ये दोनों exactly 2 कॉपी सेम है, बस ये लिखने का तरीका अलग है। let's see front. so what front will do, so v dot front, so what it will do, it will, if this is a vector 10 20 and 30, so what front will do, it will give the first element. So what is the element stored at the first index, so v dot front will give you 10, and what back will give you, so it will give you 30. So let's see this thing. So basically in our element we have 3 things, 3 elements, 10 20 and 30. Okay, so let's check. Okay, let's delete everything inside this loop. Okay, and let's print what is at the index 1. so हमारे index 1 पे क्या है, 20 है, so it should print 20. yeah, it's printing 20. let's check with that syntax, dot at I. okay, v dot at 0, so 0 लोकेशन पे हमारे पास 10 है, so it should print 10. let's comment the first one.
it should print the first element, that's 10. So okay, yeah, so ये 10 है. If we want to print what is at the front, so front is the first element, so v dot front. ओके 10. सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बैक प्रिंट कराएंगे तो वो 30 प्रिंट करना चाहिए. सो अब तुम देख सकते हो कि इससे कितना फ़ायदा होगा. अगर हमें कोई भी छोटी सी चीज़ को यूज करना है किसी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तो ये काफ़ी हेल्प करता है उसमें. या सो इट इज़ प्रिंटिंग 30. ओके, लेट्स सी अदर. ओके, व्हाट आर द मॉडिफायर्स. सो बेसिकली मॉडिफायर्स क्या है. सो अगर आपके पास कोई एक वेक्टर है, आप उस वेक्टर को मॉडिफाई करना चाहते हो तो क्या होगा. सपोज हमारे पास एक वेक्टर है 10, 20 एंड 30 एंड इफ वांट टू मॉडिफाई इट, सो द फर्स्ट थिंग इज पुश बैक. मैंने पहले भी कुछ देर पहले ये इस पुश बैक का यूज किया था एरे को पुश करने में. सो वेक्टर में व्हेन वी यूज पुश बैक, सपोज दिस इज अ वेक्टर वी, अगर हम इसमें कोई चीज़ पुश बैक करेंगे तो इट विल जस्ट add that elements on the back. So if we write 40, push back 40, so new vector will become 10, 20, 30 and 40. And if we use pop back, so pop back will remove the element which is at the end. So if we do v dot pop back, so what it is doing, it is removing the last element, so our vector will become 10, 20 and 30. सेम उसी तरह से इंसर्ट. सो इंसर्ट क्या करता है. सो बेसिकली आप देखोगे पुश बैक क्या कर रहा है, सिर्फ इंड में ही एक एलिमेंट को ऐड कर रहा है. बट कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं, इंड में ना हो कि हम किसी एक खास इंडेक्स पे स्टोर कराना चाह रहे हो. जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि वेक्टर को, इस वेक्टर में हम एक बिगनिंग में ही किसी चीज़ को पुश कराएं. सो बेसिकली टू यूज दैट हमें क्या करना होगा, टू यूज दैट हम इंसर्ट का यूज करेंगे. सो बेसिकली v डॉट इंसर्ट एंड वी विल हैव टू गिव द इटरेटर. सो बेसिकली v डॉट बिगिन, लाइक दिस इज द पोजीशन वेयर वी वांट टू पुट समथिंग. सो इफ यू वांट टू इंसर्ट 5, so basically our vector should become 5, 10, 20 and 30. And even like if you want to store two items, like it is something like at this point I wanted to store 5. Suppose I want to store in the beginning 2 elements, like v dot begin comma 2 item we want to put, and both should be like 3, 3, 3. So our vector will become 3, 3, 5, 10, 20 and 30. So we can also use vectors in inserting another vector. So suppose हमारे पास पहले से कोई एक वेक्टर हो a जिसका कंटेंट हो 10, 20, 50, 100 और हम चाहते हैं कि ये वेक्टर ही इंसर्ट हो जाए, तो वी कैन यूज v डॉट इंसर्ट. हमें एक इटरेटर देना हो, एक पॉइंटर जहाँ पे हम पॉइंट करना चाहते हो. सो v डॉट बिगिन कॉमा देन वी विल गिव द this vector address, like कहाँ से कहाँ तक. so from a to begin to a to end. so basically ये क्या करेगा, हमारे सारे a के एलिमेंट्स को बिगिन में ले आएगा शुरू में, और उसके बाद हमारे एलिमेंट्स आएंगे बाकी. so basically इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं. तो इंसर्ट का बहुत ही फ़ायदा है. लाइक इंसर्ट हमें ये ऑप्शन देता है कि तुम कहीं भी किसी एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो. सो ना कि पुशबैक की तरह कि वो एंड में ही हो. नाउ कमिंग टू इरेज. सो इरेज क्या करता है. सो इरेज जो है, हम किसी एलिमेंट को किसी पॉइंटर पे इरेज करना चाहते हैं. लाइक सपोज लेट्स सी इफ वी हैव अ वेक्टर. ओके, सो इफ वी हैव अ वेक्टर 5, 10, 20 and 30 and if we want to delete this element, so we'll simply write like v dot erase, the pointer will be v dot begin and it will just erase this element. so यहाँ से 5 आराम से डिलीट हो जाएगा. अगर हम किसी और एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो,
So we can write v dot begin whatever is the position. If we want to delete the third element, so we will write begin plus 2. So the pointer will point here और ये element delete हो जाएगा. We can also delete a part of vector using erase. Like कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पार्ट ऑफ वेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं. जैसे हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 6 7 है और हम चाहते हैं कि इसमें यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स डिलीट हो जाए, तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी राइट v डॉट इरेज एंड वी गिव द पॉइंटर्स लाइक द इटरेटर which will point here. So v dot begin will point here, so to here plus 1, and to reach here it will do plus 3. So v dot begin plus 3. So what it will do, ये हमारा वहाँ से आगे तक के सारे वेक्टर्स को इरेज कर देता है. तो बेसिकली इरेज का यही काम है. लेट्स सी अगला वाला. सो अगला क्या है, स्वैप. सो ये भी एक यूजफुल फंक्शन है. व्हाट वी कैन डू, लाइक सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर v है, एक वेक्टर a है, और हम चाहते हैं कि वेक्टर v जो है वो a के सारे एलिमेंट्स को रखे और वेक्टर b जो है a जो है वो v के सारे एलिमेंट्स को रखे. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, v और a आपस में स्वैप होना चाहते हैं. वी कैन जस्ट यूज लाइक v डॉट स्वैप a. सिर्फ इतने लिखने से क्या होगा, a और v वेक्टर आपस में स्वैप हो जाएगा. सो ये है. इसके बाद हमारे पास क्लियर. सो अगर हम किसी वेक्टर को से सारे एलिमेंट्स को क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वी कैन सिंपली डू इट लाइक v डॉट क्लियर. सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट मेक माय एरे एम्प्टी. नाउ कमिंग टू इम्प्लेस एंड इम्प्लेस बैक. सो अभी के लिए तुम ऐसा समझ सकते हो कि इम्प्लेस और इम्प्लेस बैक इज जस्ट सेम एज पुश एंड in place is same like insert, and in place back is same like push back. Okay, so let's see. ये सारी चीज़ों को अपन IDE पे देखते हैं. हाँ, so coming to push back. so push back तो तुम्हें हमने दिखाई दिया कि इस तरह से ये push back होता है. so push back क्या करता है, एलिमेंट्स को एंड में ऐड करता है. और एक चीज़, जितने भी हमारे पास कंटेनर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें इटरेटर्स की मदद से ही प्रिंट कराएं. वी कैन ऑल्सो प्रिंट इट लाइक दिस, लाइक वी कैन जस्ट यूज अ फॉर लूप. एंड ये एक कंटेनर है वेक्टर, तो इसके अंदर इंट तरह के डेटा टाइप के एलिमेंट्स है. सो वी कैन राइट इंट एंड वी कैन गिव अ वेरिएबल सपोज x, एंड वी विल गिव अ कोलोन एंड वी विल राइट द name of the container. So here the name is v. So name डालने के बाद क्या होगा, we can easily print the content inside it like putting x. और इससे क्या होगा, ये सारे बेसिकली ये क्या होता है, ये v जो कंटेनर लाइक वेक्टर v के अंदर जितने इंटेक्स हैं उन सब पे ये x जाएगा फॉर लूप करके और वो सारे प्रिंट हो जाएंगे. सो वी कैन चेक इट हियर. सो इससे काफ़ी आसान हो जाता है वेक्टर्स को इटरेट करके उसके सारे एलिमेंट्स पे ट्रांसफर्स करना. सो वी कैन सी यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं इसको. ओके, सो बेसिकली वी नो पुश बैक. ओके, सो सपोज वी वांट टू मोर पुश बैक, सो पुश बैक 40. सो ये क्या कर रहा है, ये 40 को लास्ट में ऐड कर रहा होगा. सो अभी जो हमारा प्रिंट होना चाहिए वो 10 20 30 और 40 होना चाहिए. या सो लेट्स सी अबाउट पॉप बैक. पॉप बैक क्या करता है, पॉप बैक लास्ट के एक एलिमेंट को हटा देता है. तो यहाँ पे जो पॉप बैक है वो 40 को हटा देगा. सो उसके बाद जो एरे हमारी जो वेक्टर प्रिंट होनी चाहिए वो 10 20 30 होनी चाहिए. लेट्स सी. ओके, so yeah, 10 20 and 30. Let's see insert. So like what insert is doing. So suppose let's remove pop back. So हमारे पास अभी 10 20 30 40 है, and suppose we want to insert something at the beginning. So what we have to do, v dot insert
v dot insert, and we will just give a iterator where we want to put it. So suppose we want to put it at the beginning, and we want to just push in the beginning at the index 0 we want to put 5. Okay, so this insert, what it will do, it will just put 5 in the front. Let's see. या सी 5, 10, 20, 30 और 40. सो अगर हम 5 को बिगनिंग में नहीं कराना चाह रहे थे, अगर हम 20 के बाद कराना चाहते हैं, तो बेसिकली 20 के बाद. सो 20 के बाद मतलब इट शुड एट बिगनिंग वी डॉट बिगिन है. ओके, सो एट वन इंडेक्स वी डॉट +1. सो बेसिकली 20 के बाद अगर कराना है, so we should do +2. So it will reach index after 20, means at 30. So at this index we should insert the 5. So it should be 10, 25, 30 and 40. ओके, सो ये तुम देख सकते हो, ये 10, 25 मतलब इंसर्ट का है कि आप जहाँ पे भी आप एड्रेस डालो उस पॉइंट पे ये एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है. नाउ लेट्स सी, what if we wanted not 1 5, like we wanted just 3 5s to enter, like 5 5 5 to be inserted at this point. So we just put one more parameter 3 after the pointer part, and it will put 3 number of 5s at the required position. So let's see क्या होता है. हाँ, so जैसा देख सकते हो 10 20 5 5 5 30 40. Now let's see if we can also do, like if we have some another vector. Okay, let's check it, like we can copy the vector as well. So अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन पे किसी वेक्टर को ही पुश करते हैं, सपोज v को ही यहाँ पे पुश करते हैं, उसके अंदर कॉपी करते हैं. सो v डॉट बिगिन कॉमा v डॉट एंड. सो बेसिकली 20 के बाद 10 20 30 40 इसमें हो जाने चाहिए कॉपी. सो बेसिकली 10 20 देन 10 20 30 40 30 40. ओके ओके, ये नहीं ले रहा है. ओके, नॉट ए प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे एक एरर आ गया है. ओके ओके, लेट्स सी, इट शुड कम, आई होप सो. Yeah, let's see, 10 20 10 20 30 40 and 30 40. So basically यहाँ पे सिर्फ इसी वेक्टर के लिए नहीं, यहाँ पे अगर कोई और वेक्टर होता तो वो भी हम लोग डाल सकते थे यहाँ पे, और ये वहाँ पे वो इंसर्ट कर देता. सो लेट्स सी इरेज. सो हाउ डू वी इरेज? सो सपोज वी वांट टू इरेज 10. व्हाट वी शुड डू? वी शुड जस्ट पुट the location of that, that's v dot begin. So it will delete the first element, so 10, and it will remain as 20 30 40. Let's see, it's 20 30 40. What if we wanted to delete 30? Then to delete 30 we should have done +2, so it should have reached 30. Okay, so let's see, it should become 10 20 and 40. ओके, सो हाँ, ये 10 20 एंड 40 हो गया. सो इसी तरह हम जहाँ भी चाहें वहाँ के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हम वेक्टर के किसी एक एलिमेंट को ना डिलीट करके उसके कुछ एक पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे अगर हम 20 से लेके 30 को डिलीट करना चाहते हैं, तो बेसिकली वी विल गिव द iterators of that. So v dot begin +1, it will point to 20. ये 20 पॉइंट करेगा, और कहाँ तक डिलीट करना है? सो टिल बिफोर 40 वट एवर इज कमिंग वी शुड डिलीट. सो टू रीच 40 what should be the iterator? v dot begin +3. So what it will do, it will remove this
v dot begin plus 1 is pointing 20, this v dot begin plus 3 is pointing 40 and whatever is in between, जो भी इसके बीच में, ये सारा इससे इरेज हो जाएगा. ओके, लेट्स रन इट, देखते हैं क्या होता है. ओके, सो या 20 और 30 दोनों डिलीट हो चुका है यहाँ से. सो बेसिकली इरेज इज यूज टू इरेज द एलिमेंट्स. अगर तुम एक एलिमेंट को भी इरेज करना चाहते हो यू कैन डू. अगर तुम एक रेंज ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन यूज इरेज. सो लेट्स सी व्हाट हाउ स्वैप वर्क्स. बेसिकली स्वैप यूज करने के लिए लेट्स डिक्लेयर वन मोर वेक्टर. सो सपोज वी आर डिक्लेयरिंग वेक्टर ए. सो अब हम a को स्वैप करना चाहते हैं v के साथ. सो a डॉट स्वैप v. ओके, सो अब जैसा कि हम लोग v को प्रिंट करा रहे हैं. ओके, सो v को प्रिंट करा रहे हैं तो अब तो वो a बन गया होगा क्योंकि स्वैप हो चुकी है. तो लेट्स इट शुड नॉट प्रिंट एनीथिंग बिकॉज नाउ वेक्टर v हैज़ बिकम a. v a बन गया है और a v बन गया है. सो या वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट. जस्ट चेंज इट विथ a. everything should be in a. so इसको बदलते हैं a से. अब चेक करते हैं a के सारी चीज़ प्रिंट हो रही है कि नहीं. या देखो, सो बेसिकली a और v आपस में स्वैप हो चुके हैं. सो ये स्वैप कभी कभी किसी कोड में अगर कोई ऐसा यूज है कि दो वेक्टर्स को स्वैप करना है आपस में, सो वी कैन यूज इट. वी कैन ऑल्सो यूज क्लियर. सो क्लियर क्या करता है, एक वेक्टर को पूरा खाली कर देता है, सारी मेमोरी उसकी ले लेता है. सो बेसिकली ए डॉट क्लियर इफ़ यू आर डूइंग, तो ए भी अब प्रिंट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें एक ही खाली होनी चाहिए. ओके 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 ओके, देयर इज अ मिस्टेक. यहाँ एक मिस्टेक है. सो या वी कैन सी डेट ए में अब कुछ बचा नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई. सो ये सारी चीज़ें हैं. एक चीज़ और अपन कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर. सो ये क्या करता है, अगर हम किसी भी वेक्टर को, जैसे ए अभी डिक्लेयर करा हमने, सो अगर हमको ए को वी के बराबर करना है तो वी कैन जस्ट पुट ए इज इक्वल टू वी और ए सारा वी के बराबर हो जाएगा. लेट्स प्रिंट ए वेक्टर ए. ओके, सो देख सकते हो तुम कि यहाँ पे ए में सारे वी के आ गए. सो असाइनमेंट ऑपरेटर से भी तुम किसी वेक्टर को किसी भी वेक्टर से असाइन कर सकते हो. सो ये सारी चीज़ें हैं. तो अभी जैसा हमने इम्प्लेस और इम्प्लेस बैक छोड़ा है, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पुश बैक और इम्प्लेस बैक में क्या डिफरेंस है. बेसिकली दोनों एक ही चीज़ करती हैं लेकिन देर इज़ अ सम डिफरेंस. लेट्स सी, अगर आपने यहाँ पे तुमने पुश बैक के जगह इम्प्लेस बैक भी लिखा होता तो इट वुड हैव वर्कड. सी इम्प्लेस बैक. लेट्स सी. सो लेट्स सी, इट्स वर्किंग. बट स्टिल इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. इम्प्लेस बैक, जिस तरह से इम्प्लेस बैक काम करता है और जिस तरह से पुश बैक काम करता है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं. सो या अभी तक के लिए यहीं. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो. आप अच्छे से इस वीडियो पे जाओ. ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन इट विल हेल्प यू बिकॉज मोस्टली सेम फंक्शन सारे ही कंटेनर्स में यूज़ होंगे. अगर आगे चल के आप सेट देखोगे या कुछ, सो 70% सेम थिंग वट एवर यू हैव seen here in this video, like these things like pushback, pop back, insert, like operators, iterators. So basically these things will be used in every container. So please go through this video. अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया, आप एक बार और जाओ और please go through this video. Okay, thank you.